आज इस वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे जिससे आपके एग्जाम में प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कुछ फार्मूले हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला निकल के आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से फार्मूले आप कर सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई नो ये कंफ्यूजिंग है, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने के लिए। आप क्या करेंगे, पहले एक टी ऐसे बनाएंगे, सबसे ऊपर पहले डी एस टी में कौन सा लेटर आता है, डी आता है, डी ऊपर लिख दीजिए। फिर कौन सा आता है, एस इधर लिख दीजिए, टी इधर लिख दीजिए। अब डिस्टेंस का फार्मूला निकालना है ना, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू यस इंटू टी, यस इंटू टी हो गया। फिर स्पीड का निकालना है फार्मूला, ये स्पीड का फार्मूला निकालना है, क्या बचा, डी अपॉन टी बचा। तो स्पीड इक्वल टू आपको हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। टाइम को क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको इस तरीके से फार्मूला याद हो जाएगा। ये टी आप बनाइए, एक टी बनाइए, ऊपर डी लिख दीजिए, या तो इधर भी टी लिख सकते हैं, इधर भी यस लिख सकते हैं, दोनों तरफ भी लिख सकते हैं, फार्मूला सेम आएगा। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड करिए, स्पीड इंटू टाइम करिए, बात एक ही है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही तीन फार्मूले हैं जो आपको सारी प्रॉब्लम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम की सारी प्रॉब्लम में यही फार्मूले यूज होंगे। आगे के कुछ और फार्मूले हैं, कुछ तरीके हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक चीज़ आती है कि कितने टाइप के, मोस्टली 4 टाइप के सवाल आपको इसमें पूछे जाते हैं, 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपसे मोस्टली इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक में क्या रहेगा क्वेश्चन में, डिस्टेंस आपका सेम रहेगा पहला। दूसरे में क्या रहेगा आपका, टाइम सेम रहेगा। तीसरे में क्या रहेगा आपका, स्पीड सेम रहेगी। और चौथा जो रहता है वो एवरेज स्पीड आपसे पूछा जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। अब कोई ये पॉइंट में गया, ये t1 टाइम लिया है d1 डिस्टेंस जाने के लिए, t2 टाइम लिया है d2 जाने के लिए, और t3 टाइम लिया है d3 जाने के लिए। ओके, तो आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन ये d1 प्लस d2 प्लस d3, और टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा आपका। तो यही 4 चीजें आपको क्वेश्चन में हमें पहले चेक करेंगे। ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है या स्पीड सेम है, हमें क्वेश्चन में देख के यह एनालिसिस करनी पड़ेगी, भैया डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है या स्पीड सेम है या एवरेज स्पीड का प्रॉब्लम है। हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम अपनी अप्रोच लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसमें एक चीज क्या आता है, अगर यही एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड आपको है, तो इसके लिए 2 फार्मूले होते हैं। ठीक है, 2 फार्मूले क्या होते हैं, अगर डिस्टेंस जो है आपकी वो कांस्टेंट दिया है, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2 टाइम ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स वाई क्या है, अलग अलग स्पीड जो दी रहेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए दिया रहेगा 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया है कहीं पे, फिर वापस आया 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो x की वैल्यू 50 हो गई, y की वैल्यू 60 हो गई उस हिसाब से। या फिर कभी कभी क्या दिया रहा है आपको, टाइम टेकन, जो टाइम टेकन वो होगा आपका कांस्टेंट होगा। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला फिर तो डायरेक्ट क्या भी नहीं करना इसमें, फिर x प्लस वाई अपॉन 2 कर देंगे। ये 2 फार्मूले कब लगेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, और ये लगेगा जब टाइम कांस्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद एक चीज और आपसे इसमें, बस ये लास्ट चीज है, वो जानना जरूरी है आपको। किलोमीटर, कभी कभी क्या होता है ना, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया रहता है, उसको आपको चेंज करना रहता है मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कि कोई दिया 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई बाइक चला रहा है, ठीक, आपसे पूछेगा मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी, तो 36 इंटू 5/18, ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 2, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। अगर कोई 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा है तो मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड
वो बाइक चला रहा है, ये आएगी। ये 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मीटर पर सेकेंड में दिया है और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसका रिवर्स 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब जैसे इसी को अगर दिया जाएगा, अगर दिया रहे कि 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से गाड़ी चला रहा है, किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा, 10 × 18/5। तो ये कैंसिल किया, 2 आया तो 18 2 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इतने ही कंसेप्ट आपको इसमें जानने जरूरी हैं। इसी के बेसिस पे सारे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहली प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम में आपसे क्या कहा जा रहा है। पहली प्रॉब्लम दिया गया है कि ए गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू होम एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑफिस जा रहा है, होम टू ऑफिस 20 किलोमीटर से। तो पहली स्पीड यानी कि जो फार्मूला हमने बनाए थे, एक्स की वैल्यू कितनी दे दी है, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। कहाँ, होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस जा रहा है 20, ऑफिस टू होम कितने में आ रहा है, ऑफिस टू होम आ रहा है y = 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आपसे क्या पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब आप ये ना करेंगे कि 20 + 30 50/2 25 लिख दिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन ही आपको दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, आप लगा देंगे 25, गलत हो जाएगा। 25 इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका हमें एवरेज स्पीड = फार्मूला क्या लिखेंगे हम, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। कैसे समझ में आया, क्योंकि होम टू ऑफिस गया है, ऑफिस से होम आया है। तो आप देखो, होम टू ऑफिस गया है, ऑफिस से होम आया, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना जाने की। अगर ऑफिस से होम से ऑफिस की डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर है तो ऑफिस से भी होम के 50 ही तो होगी। तो इसमें क्या क्वेश्चन में दिया है, यानी कि इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है। हमने आपको फार्मूला पहले बताया था, ऊपर आप देख लें, ये देखो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो 2 टाइम xy/x + y का फार्मूला लगेगा। अगर टाइम कांस्टेंट रहेगा तब जाके ये फार्मूला लगेगा। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम xy/x + y फार्मूले लगाएंगे। 2 टाइम x की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 है, y की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 अपॉन कितना दिया गया, 20 + 30। ओके, यहां से निकल के आपका आ जाएगा ये 2 टाइम 20 और इंटू 30, ये निकल के आया, अपॉन में आ गया आपका 50। 0 से 0 काट दीजिए, कितना हो गया, 20 दूनी के 40 नहीं, 120। तो ये कितना आया, 120/5 में, यानी कि 2, ये हो गया आपका 2 और यहाँ आ गया 4, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड निकल के आएगी। एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगी, 24 किलोमीटर पर आवर, ना कि 25 किलोमीटर पर आवर। ये चीज आपको समझना होगा कि इसमें क्या दिया है, डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है, क्योंकि होम टू ऑफिस जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस ऑफिस टू होम होगी। अगली प्रॉब्लम देखेंगे, एक और प्रॉब्लम। एन एरोप्लेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 5/3 आवर्स। इट मस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ, और उसके बाद आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रॉब्लम ठीक है, इसको हम देखिए पहले चेक करते हैं। हमें इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, देखिए डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट दी गई है। इसको आपको कैसे पता करना है, ये ध्यान से देखें। ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो पहली ट्रेवल किया है 240 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 5 आवर में, टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस लिखा गया, यानी कि डिस्टेंस उसको सेम कवर करनी है। जो पहले डिस्टेंस जितनी कवर किया था उतनी ही उसको अभी भी कवर करनी है। तो हमें क्या करना है, देखो डिस्टेंस = डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस तो सेम रहनी है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस 1 = डिस्टेंस 2 करना है उसे ट्रेवल। जो पहले डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उतने ही डिस्टेंस उसको बाद में भी ट्रेवल करना है। अब हमें पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। अगर आप भूल गए हो तो t लिखें और ऊपर लिख दें d और नीचे लिख दें st। तो डिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस d1 का फार्मूला क्या हो गया, s1 और t1 लिख दिया हमने।
और डिस्टेंस 2 का फार्मूला क्या हो गया, S2 इंटू T2। S1 और S2 ऐसे इसलिए लिखा गया ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन सी स्पीड है। ओके, तो पहली स्पीड कितनी थी S1, उसकी स्टार्टिंग स्पीड जो पहली स्पीड दी गई थी 240 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे में ट्रेवल, ये कितना कवर कर रहा है, 5 आवर में, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। सेकेंड डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये स्पीड हमें नहीं पता है, वही हमें निकालना है, हमने S2 ही रहने दिया। टाइम कितना ले रहा है ये 5/3 ले रहा है। अब क्या है यार, ये सिंपल इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करना है। 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। S3 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू 240 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 3 0 0, 3 4 12, 3 2 617 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यानी कि 720। S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 720 किलोमीटर पर आवर। तो टू कवर द सेम डिस्टेंस, अगर सेम डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है कितने आवर में, 5/3 आवर में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 720 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ये 2 क्वेश्चन और आज कंसेप्ट हमने कुछ देखा इस वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें।